यूपी पुलिस के 26 अक्टूबर 2018 की पहली शिफ्ट के आज हम क्वेश्चनों को लेकर आए हैं। और अभी तक हमने यूपी पुलिस के 2019 में जो 4 सेट थे वो चारों को चारों करा दिए हैं। अगर वो नहीं देखे आपने तो एक बार उनको भी देखें। लेकिन आज जो हम करा रहे हैं वो 26 अक्टूबर 2018 की पहली शिफ्ट के क्वेश्चनों को देखें। क्वेश्चन 39 यहाँ पर भी पहला ही क्वेश्चन है, क्योंकि मैथ की बात कर रहे हैं तो गणित का जो पहला क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है वो 39वें क्वेश्चन से ही स्टार्ट हुआ। क्वेश्चन क्या है? 160, 720 और 400 का में से लेना है। 160, 720 और 400 का एचसीएफ लेना, में से लेना। ठीक है भाई। अब यहां पे देखो क्या करना है हमें। एक तो हम यहां अंतर विधि लगा सकें, ठीक, या फिर जो है आप ये देखो कि जो सबसे छोटी संख्या है, जो सबसे छोटी संख्या है या तो एचसीएफ वो होगी या जो संख्या उसको काट दे, जो उसके फैक्टर हैं उनमें से कोई संख्या होगी। तो मैं इसे दो तरीके से बता रहा। जैसे हमने 16 से अगर 160 से हम 720 को भाग दें तो 16 का पाड़ा पढ़ लो, 0 0 से कट जाएगा। 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 3 48, 16 चौका 64, 72 नहीं आता। इसका मतलब इससे बात नहीं बन रही, तो इसे 2 से भाग करो तो आ गया 80। अब 80 से भाग देगा देखो तो 9 बार कट गया। 80 से 400 भाग देगा देखो 5 बार कट गया। इसका मतलब इसका जो एचसीएफ है वो 80 है। 80 उत्तर है। एक तरीका तो ये है। अब दूसरा तरीका क्या है? भाग विधि लगाओ दोनों। 160 से भाग कर दो 400, ठीक है, 2 बार माननी चली, कितना बचा? 80। अब जिससे भाग कर दो उसे आगे ले आओ और 80 दूनी 160, 80 दूनी 160, तो इन दोनों का एचसीएफ किसका? 160 का, और 400 का जो एचसीएफ है वो 80 है। अब क्या 80 720 के साथ भी एचसीएफ का काम करेगा? तो उसके लिए 120 720 को 80 से भाग करना पड़ेगा। तो बिल्कुल जो काट रहा है तो इस कंडीशन में भी इसका जो एचसीएफ है वो 80 बनेगा। ठीक है। तो मैंने दोनों तरीके बता दिए। जो हम एक भाग विधि लगावे हैं, जहां कुछ काम ना आता हो वहां भाग विधि काम आवे। जब सब शस्त्र फेल हो जाए वहां भाग विधि लगाओ और एचसीएफ का उत्तर पाओ। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करो। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है भाई? नीचे दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है? पूर्ण वर्ग नहीं है तो इसे हम ऑप्शन से लेंगे। पहला ऑप्शन है 20,163, दूसरा ऑप्शन है 21,316, तीसरा ऑप्शन है 10,404, चौथा ऑप्शन है 14,641। इनमें कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है? तो इसके लिए हमें नोट याद रखना पड़ेगा। इसके लिए हमें नोट याद रखना पड़ेगा क्या? कि जिस संख्या का अंतिम अंक, जिस संख्या का अंतिम अंक, जिस संख्या का अंतिम अंक, जिस संख्या का अंतिम अंक 2, 3, 7 या 8 है, 2, 3, 7 या 8 है, 2, 3, 7 या 8 है, तो वो संख्या किसी का पूर्ण वर्ग नहीं होती। वो संख्या किसी का पूर्ण वर्ग नहीं होती, किसी का पूर्ण वर्ग नहीं होती। तो कुल मिला के हम यहां पे ढूंढेंगे कि क्या 2 लास्ट में आ रहा, क्या 3 लास्ट में आ रहा, क्या 7 लास्ट में आ रहा या 8 आ रहा। तो उसमें 3 मिल गया। क्या ऐसी कंडीशन किसी और के साथ भी हो रही? नहीं, किसी के साथ नहीं हो रही, क्योंकि यहां ना देखो 2 है, ना 3 है, ना 7 है, ना 8, ना यहां पे है, ना यहां पे। तो ये बिल्कुल कंफर्म है कि जो 20,163 है वो ही किसी का वर्ग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें भाई, क्या है? यदि 264 रुपए को 31, क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें, क्या है? यदि 264 को 31:13 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो छोटे भाग का मान बताना है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 41 और बात कर रहे हैं यहाँ पे जो अनुपात है वो 31:13 है और टोटल जो है वो 264, टोटल जो है वो 264 है। इसका मतलब 264 बराबर इन दोनों का योग वो हो गया 44। हमें कौन सा भाग चाहिए? हमें छोटा भाग चाहिए। इसका मतलब 13 बराबर जो है वो किसके है ये हमें बताना। ठीक है। अब 44 से अगर मैं काट के देखूं तो 6 बार कट रहा भाई। 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 2 26 और 13 छिको में 78, 13 छिको होते हैं 78। तो ये जो संख्या है वो क्या है? 78 है। जो छोटी संख्या
वो 78 है। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें, किसी प्रवेश परीक्षा में आहर्ता प्राप्त करने के लिए 12% अंकों की आवश्यकता होती है। आहर्ता का मतलब उसे क्वालिफाई करने के लिए, मतलब पास होने के लिए 72% नंबर लाने। यदि परीक्षा के अधिकतम अंक 650 हैं, मतलब पेपर जो है 650 नंबर का, तो आहर्ता प्राप्ति के संदर्भ में कट ऑफ क्या है, आहर्ता क्या है, आहर्ता नंबर कितने हैं, आहर्ता अंक कितने हैं वो देखने हैं। देखो टोटल है 650, टोटल जो नंबर है वो 650 है और उसमें 72% नंबर लाने। इसका मतलब इसका 72% ही निकाल देंगे, इसका हम 72% ही निकाल देंगे। 0 से 0 गई, 5 दूनी 10, 5 से कटा 13 बार कटा, 2 से कटा 36 बार कटा, तो 13 के 36 में गुणा करो, 13 की 36 में गुणा करो, 13 6 78 का 8 का हासिल को 7, और 13 तिया 39 और 7 46, 13 तिया 39 और 7 हो गए 46। इसका मतलब 468 जो है वो एक तरह से सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें जो क्वेश्चन नंबर 43 है। 990 रुपए पर 5 वर्ष में 16% वार्षिक दर से अर्जित सामान्य ब्याज क्या है। सामान्य ब्याज का मतलब सिंपल इंटरेस्ट की वो बात कर रहा है, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है। मूलधन जो है वो 990 रुपए है, ठीक है, 990 रुपए है। दर जो है वो यहां पे कितनी है भाई, दर है 16%, दर है 16%, और जो समय है वो 5 वर्ष है, जो समय है वो 5 वर्ष है। इसका मतलब SI बराबर हो जाएगा PRT बटे 100, PRT बटे 100। P का मान 990 है, P का मान 990 है, R का मान 16 है, R का मान 16 है और T का मान 5 है, बराबर बटे 100। 0 से 0 गया, 5 दूनी 10, 2 अठे 16, 8 नी 72 को 2 का हासिल को 7, 8 नी 72, 72 और 7, 72 और 7 जोड़ दो तो 792 रुपए जो है वो सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा इसका। 44 की बात करें, क्या है भाई, किसी वस्तु पर 23% के लाभ और 9% की हानि के बीच का अंतर 928 रुपए है। यहां पर विचाराधीन वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, मतलब अगर 23% का लाभ और 9% की हानि के बीच का अंतर देखें तो वो 928 है। अच्छा एक बात पे ध्यान रखना दूं मैं, अगर दोनों चीज लाभ लाभ है तो माइनस करेंगे, दोनों हानि हानि है तो माइनस करेंगे, एक लाभ एक हानि है तो प्लस करेंगे। मतलब लाभ परसेंटेज और लाभ परसेंटेज दोनों बार लाभ परसेंटेज दिया या दोनों बार हानि परसेंटेज दिया है, हानि परसेंटेज दिया है, तो उनका अंतर निकालने के लिए आपको माइनस करना पड़ेगा। लेकिन एक बार लाभ दे रखा, एक बार हानि दे रखी, या इसका उल्टा कर दें, पहले हानि दे दें और बाद में लाभ दे दें, तो इस कंडीशन में इन दोनों का अंतर निकालने के लिए हमें प्लस करना पड़ेगा। अब इसने एक दूसरी कंडीशन ही दे रखी, जो प्लस वाली वही दे रखी, एक बार 23% का लाभ और दूसरी बार 9% की हानि, कुल मिलाकर हो गया 32%। 23 और 9 हो गया 32% बराबर 928 के हैं, 32% बराबर किसके हैं, 928 के हैं। और विचाराधीन वस्तु का क्रय मूल्य चाहिए तो मतलब 100% बराबर किसके हो जाएगा, क्रय मूल्य के हो जाएगा। 100% बराबर किसको हो जाएगा, क्रय मूल्य के हो जाएगा। ठीक है भाई, अब 32 से काटा जी, 32 से काट दिया हमने, 2 बार कटेगा, 32 दूनी 64 हो, 32 तिया तो 96 हो, तो 3 बार तो चलेगी नहीं, 2 बार चलेगी। 32 दूनी 64, 92 में से 64 घटा दो, 92 में से 64 घटा दो तो कितने बचे, 28। 92 में से 64 घटा दो तो कितने बचे, 28। तो कुल मिलाकर होगा 288। और 32 निम्मा चला के देखो, 9 दूनी 18 का 8 कहां से लिखो, 1 9 ते 27 और 1 28, 288 हो गए। इसका मतलब जो क्रय मूल्य है, जो क्रय मूल्य है वो बिल्कुल 2900 रुपए है, जो क्रय मूल्य है वो बिल्कुल 2900 रुपए है। 2900 रुपए इसका एक तरह से सही जवाब हो जाए। 45वां क्वेश्चन देखो भाई क्या है, किसी खिलौने का अंकित मूल्य 2100 रुपए था, मतलब उस पर MRP जो है 2100 रुपए है। इस पर सेल के दौरान उत्तरोत्तर, उत्तरोत्तर का मतलब लगातार छूट 20% और 15% की दी गई है। खिलौने का बिक्री मूल्य क्या है, खिलौने का बिक्री मूल्य, खिलौने का बिक्री मूल्य, खिलौने का बिक्री मूल्य, ठीक है भाई, जो है 2100
गुणा 80/100 और गुणा 85/100। एक बार 20% की छूट मतलब माइनस करना पड़ेगा, छूट डिस्काउंट हमेशा माइनस होगा, और दूसरी बार 15% वो भी माइनस करना पड़ेगा 100 में से, तो 85 होगा। 2 जीरो 2 जीरो गई, 1 जीरो से 1 जीरो गई। अब यहां पे हम क्या कर सकें, गुणा करना ही बढ़िया है, गुणा कर दो भैया। तो हमने क्या लिखा इसे, 21 गुणा 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 हासिल को 4, 8 8 64, 64 और 4 68 और बटे 10, बटे 10। अब यहाँ पे गुणा करी 21 की, ठीक है जी, तो यो भी गया, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसका काम खत्म। 21 अठे 21 अठे 168 का 8 का हासिल को 16 और 21 6 का 126, 126 को जोड़ दो तो आ गया 6 6 12 का 2 का हासिल को 1 2 और 1 3 और 1 4, तो कुल मिलाकर आ गया 1428। तो जो क्वेश्चन नंबर 45 था इसका बी ऑप्शन जो दे रखा 1428, वो एक तरह से बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें, क्या है भाई, सोहेल ने 2250 रुपए से एक कारोबार आरंभ किया, जबकि त्रिशला ने 3 मास बाद कुछ राशि निवेश की। यदि 12 मास के अंत में सोहेल के निवेश से 12 महीने बाद, मतलब सोहेल स्टार्टिंग से है, त्रिशला बाद में आई, सोहेल और त्रिशला ने लाभ का अनुपात जो है 25:24 के अनुपात में बांटा, तो त्रिशला का निवेश कितना। देखो सोहेल ने 2250 रुपये लगाए और 12 महीने के लिए लगाए। त्रिशला 3 महीने बाद आई, लेकिन कितने पैसे लेकर आई पता नहीं, तो 3 महीने बाद आई, इसका मतलब इसका पैसा लगा 9 महीने के लिए। लेकिन जो लाभ का अनुपात आया वो आया 25:24, इसका मतलब इसे 25 रुपये मिल रहे हैं तो इसे 24 मिल रहे हैं, इसे 25 मिल रहे हैं तो इसे 24 मिल रहे हैं, ठीक है। 25 निमा 225, 9 से काट दिया हमने 10 बार कट गया, 9 से काट दिया हमने 10 बार कट गया, इसका मतलब त्रिशला को जो मिलेगा वो 24 गुणा 120, तो 0 12 चौक 48, 4 12 दूनी 24 और 4 28। त्रिशला के जो हिस्से में पैसा है, जो उसने पैसा लगाया वो 2880 रुपये। अब क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें, 47 की बात करेंगे, 47वें क्वेश्चन की हम बात करेंगे। जितेंद्र और उमर द्वारा प्राप्त स्कोर का औसत 70 है, उमर और श्यामल द्वारा प्राप्त स्कोर का औसत 56 है, श्यामल और जितेंद्र द्वारा प्राप्त स्कोर का औसत 78 है, तो तीनों का औसत बताना है। जितेंद्र और उमर का जो औसत है वो 70 है, 70 दूनी हो 140, योग हो गया 140। उमर और श्यामल का जो औसत है वो 56 है, 56 दूनी 112, 2 से गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दो दो के ही हैं, ये 2 थे ये भी 2 थे, ठीक है। और श्यामल और जितेंद्र ये भी 2 हो गए, श्यामल और जितेंद्र ये भी 2 हो गए, और इनका औसत दे रखा 78, तो 78 दूनी 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 1 15। अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो 2 तो जितेंद्र हो जाएंगे, 2 उमर हो जाएंगे और 2 ही श्यामल हो जाएंगे, और बराबर हो जाएंगे 8, 5 और 5 10 की 0 हासिल को 1, और 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4, 2 कॉमन ले लिया, ये आ गया जितेंद्र उमर और श्यामल का योग कितना आ जाएगा भैया, 204 आ जाएगा। 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। हमें चाहिए औसत। अब औसत निकालना तो 3 आदमी है, औसत निकालना तो 3 आदमी, तो 3 से भाग करेंगे, 3 छंग 18, 3 छंग 18 और 3 अठे 24, 3 छंग 18 और 3 अठे 24। इसका मतलब इसका जो औसत आऊगा वो कितना आ जाएगा, 68। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें, क्या है, 15:x समानुपात 5:y है, तो x अनुपात y का मान ज्ञात करना। 15:x का मतलब 15/x हो जाएगा, 15:x का मतलब 15/x हो जाएगा, और 5:y का मतलब 5/y हो, तो 5 ही कम 5 और 5 थे 15। इसका मतलब x को तो इधर ले जाऊं और 1 को इधर ले आऊं, तो 3/1 बराबर x/y, या x अनुपात y जो है वो बराबर आ जाएगा 3:1। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन आ गया। कई बार तो ऐसा लगे ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में आवे, इतना आसान पेपर में आवे, बिल्कुल आवे, क्योंकि जब पेपर बनाए तो वहां आसान भी दिया जाए, हार्ड भी दिया और मीडियम भी दिया जाए, हर तरह का क्वेश्चन आवे। 49वां क्वेश्चन देखो, क्या है, 1200 रुपए को 2 साल के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर दिया जाता है, अर्जित ब्याज ज्ञात करना। चक्रवृद्धि ब्याज की बात है, देखो 10% की दर है।
अगर मैं 10% का फ्रैक्शन बनाऊं, 10% का फ्रैक्शन मतलब भिन्न बनाऊं, तो 10/100 लिखूंगा, 10/100 लिखूंगा, 0 से 0 गया, इसका मतलब 1/10। इसका मतलब क्या है, यो तो है मूलधन और यो है उसका ब्याज। ठीक है, अगर ये सिंपल इंटरेस्ट की बात होती है। लेकिन अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात है, चक्रवृद्धि ब्याज की बात है, तो हम क्या कहेंगे, 10 रुपए जो है वो पहले साल हो जाए 11 रुपए, और अगर दूसरे साल की बात करूं तो इसका वर्ग कर दो, तो 100 रुपए हो जाने चाहिए 121 रुपए। ठीक है, यो तो हो गया मूलधन और यो हो गया अमाउंट, यो तो हो गया मूलधन, यो हो गया अमाउंट, और यो हो गया इनका सीआई मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, और इनका अंतर कितना है 21। इसका मतलब 100 जो है वो बराबर 1200 के है, 1200 मूलधन है दे रखा, 100 बराबर जो किसके है 1200 के, 1200 मूलधन दे रखा, तो 21 बराबर किसके होगा, वो होगा चक्रवृद्धि ब्याज के सीआई की। 2 0 2 0 गई, सीआई का मान कितना आ गया 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 1 25, मतलब 252 रुपए जो है वो इसका जवाब। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें भाई, क्या है, 60 व्यक्ति किसी दीवार को बनाने में 36 दिन लगाते हैं, मतलब 60 आदमी 36 दिन में एक दीवार बना देते हैं। काम का छठा हिस्सा पूरा होने पर 1/4 श्रमिक काम छोड़कर चले जाते हैं, काम को पूरा होने में कुल मिलाकर कितने दिन लगे। देखो ये लगाओगे MDH बटे WR, WR MDH बटे WR, यहां पे 1 1 कर देंगे, यहां पे 2 2 कर देंगे। उसने कहा कितने आदमी है, 60 आदमी है, दिन लगा रहे 36 घंटे है नहीं, जो चीज नहीं है उसे छोड़ दो, काम कर रहे एक, लेकिन काम एक नहीं रखना अभी, यहां पे क्या रखें वो बताऊंगा मैं। उसने कहा काम का 1/6 हिस्सा, मतलब 1/6 काम पूरा हो गया। इसका मतलब यह है कि 6 काम टोटल है तो 1 पूरा हुआ, 6 काम टोटल है तो 1 पूरा हुआ, तो मैं यहां जो टोटल काम है वो 6 लगाऊंगा, टोटल काम जो है वो 6 लगाऊंगा। तो अब जो बचे हुए काम है वो कितने बच गए, 5, क्योंकि 1 तो हो लिया, 5 बच गए। उसने कहा 1/4 आदमी चले गए, तो 60 आदमी थे, 1/4 चले गए, 15 चले गए, बचे कितने 45, बचे कितने 45। वो दिन पूछ रहा, वो दिन पूछ रहा कितने लगे, वो दिन पूछ रहा है कितने लगे, तो 5 45, 9 चौक 36, और इससे काट दिया हमने 10 बार, तो D2 का मान जो आ गया वो 40 दिन आया, D2 का मान जो आया वो 40 दिन आया। लेकिन जो 40 दिन आया, ये जो शेष काम था उसका समय आया, इसने पूछा कुल समय, कुल समय। अब 40 दिन तो ये लगे, इससे पहले कितने दिन लगे भाई, 1/6 भाग भी तो काम हुआ था, तो 1/6 ही दिन लगे होंगे, टोटल थे 36 दिन, 1/6 काम में 1/6 ही समय लगेगा, तो 36 का 1/6 का मतलब 6 6 36, 6 दिन और लगेंगे, तो कुल मिलाकर 40 दिन की बात भाई। 36 दिन में एक काम हो रहा, 1/6 काम 6 6 36, 6 दिन में होगा, 6 दिन यहां से निकल रहा। क्वेश्चन नंबर आ गया हमारा 51, क्वेश्चन नंबर आ गया हमारा 51। उसने कहा किसी घर को बनाने के लिए 42 व्यक्तियों द्वारा 75 दिन का समय लिया जाता है, 28 व्यक्तियों द्वारा 90 दिन में कितना काम किया जाए। बिल्कुल सेम हो गया, 42 आदमी 75 दिन ले रहे हैं, तो M की जगह रखा 42, M की जगह रखा 42 और D की जगह रख दिया 75, और काम कर रहे एक, तो एक ही रख दिया काम। 28 आदमी M2 की जगह 28 रख दिया, 90 दिन है D2 की जगह 90 रख दिया, और W2 का मान हमें ज्ञात करना, कितना काम होगा हम देखेंगे। ठीक है भाई, 15 पंजे 75 और 15 छिक्का 90, 6 सत्ते 42 और 7 चौक 28। ठीक है भाई, इसका मतलब W2 का अगर मैं मान निकाल लूं तो 4 तो यहां है ही, और बटे में क्या चला जाएगा 5, तो 4/5 भाग जो है ये करेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें, प्रभात एक निश्चित गति से 240 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यदि वह प्रत्येक घंटा 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज साइकिल चलाता तो वह गंतव्य पर 4 घंटे कम समय में पहुंचता। प्रभात ने वास्तव में कितनी गति से जो है साइकिल चलाई वो हमें बतानी है। ठीक है भैया, तो यहाँ पर क्वेश्चन की बात करें, देखो एक चीज ध्यान रखेंगे, हमारे पास एक फॉर्मूला हुआ है दूरी बराबर,
S1 इंटू S2 बटे S1 डिफरेंस S2 और इंटू टी। अब ये समय का जो है वो अंतर होगा, ठीक है। अगर यहां अंतर है तो यहां भी अंतर लिया जाएगा, अगर यहां टोटल समय दिया तो यहां टोटल जो चालों का योग करेंगे, लेकिन यहां पे अंतर दे रखा समय का तो कोई दिक्कत नहीं। अब वो 40 किलोमीटर की दूरी है, चाल पहली नहीं पता तो x है, दूसरी चाल उसने 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाई है, तो हो जाएंगे x प्लस 3, और दोनों का अंतर 3 अब भी आ गया यहां पर। और अगर बात करें कितने घंटे का समय कम लग रहा है, 4 घंटे। हल करो, 4 6 24, 36 18 180, x इंटू एक्स प्लस 3। अब तरीके दो हैं, द्विघात बनाओ या x की कोई ऐसी वैल्यू रख दो जिससे कि उनका गुणा जो है वो 180 आ जाए। तो अगर मैं x की जगह 12 रख दूं तो यहां जाएगा 12 गुणा 15, 12 15 180। तो जो चाल थी उसकी वास्तविक चाल वो 12 थी, और अगर वो वृद्धि के बाद चाल पूछा तो 15 थी, ठीक है। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 53। उसने कहा स्थिर जल में रजनी 7.5 घंटे में 135 किलोमीटर नाव चला सकती है, जबकि वह धारा के विपरीत 4 घंटे में 48 किलोमीटर नाव चला सकती है। पानी की धारा की गति किलोमीटर प्रति घंटा क्या है? धारा के विपरीत चाल, धारा के विपरीत चाल वो कितनी है भैया? 48 किलोमीटर 4 घंटे में, तो 48 बटे 4 मतलब 12 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। लेकिन धारा के विपरीत चाल हुआ है x माइनस वाई। x क्या है? नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल। y क्या है? धारा की चाल। तो y का मान तो मुझे निकालना ही है, y का मान तो मुझे निकालना ही है। x की वैल्यू अगर देखूं तो उसने कहा 135 किलोमीटर की दूरी जो है वो 7.5 घंटे में तय कर। तो हमने पॉइंट लगा के हटा दिया जी, 5 दूनी 10, 5 से कट्टा 15 बार, 15 निम्न 135 और 9 दूनी हो गया 18, ये हो गया 18। तो y का मान निकालना, 18 में से 12 घटा दो, 6 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो किसकी चाल है भैया? पानी की चाल है, पानी की गति, धारा की गति। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें तो बोर्ड मास पर आधारित क्वेश्चन है। क्या है? 72 भाग 38 माइनस 30 माइनस 31 माइनस 60 भाग 4 गुणा 5। तो बोर्ड मास क्या करा? पहले भाग हो, पहले होगी भाग, उसके बाद जो है गुणा होगी। तो यहां पे सबसे पहले जो अंदर का ब्रैकेट है उसकी बात करेंगे। 4 से 60 को भाग करेंगे 15 होगा, 4 से 60 को भाग करेंगे 15, और 15 पंजे हो गया 75, 15 पंजे हो गया 75। अब हमने क्या करा भाई? अब हमने क्या करा? अब हमने करा 75 में से 31 घटा दो तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 44, ठीक है भाई। अब यहां क्या? 72 भाग 38 माइनस कितना आया? 74, ठीक है भाई। तो आ गया 72 भाग कितना आया? 74 में से 38 घटा दो तो 14 में से 8 गए 6, और 6 में से 3 गए 3, तो माइनस के 36 बचे, और 36 दूनी 72 मतलब माइनस के 2 जो है वो इसका उत्तर बन गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें भाई, उसने कहा 113 प्लस 11.3 प्लस 1.13 प्लस 0.0113, ठीक है भाई, और प्लस यहाँ पे एक यो पॉइंट जो है इधर लगे, यो यहाँ पे मिस प्रिंट है क्योंकि इससे अगली संख्या भी यही दी, ठीक है। तो यो एक का पॉइंट आगे बढ़ा रहा, यो ऐसा ही, ठीक है। अब इसे क्या करना? कुछ नहीं, ऐसे लिख लो 113 जिसमें पॉइंट नहीं होता उसमें लास्ट में पॉइंट होगा, 11.3 1.13 0.113 0.0113 जोड़ दो, 3 4 5 5 5 2 1। तो इसका जो उत्तर आओगा वो 125.5543 जो डी ऑप्शन में। अच्छा देखो, जैसा यहां पे इसने मिस प्रिंट दे रखा, अगर मैं इस पॉइंट को यहीं लगाता, इस पॉइंट इससे पहले लगाता तो उत्तर चेंज हो जाता। अब इसका जो सही उत्तर है वो डी है, और वो ऑप्शन में भी है। तो मतलब यो यहाँ पे किताब में मिस प्रिंट है, तो यो मैंने सही कर दिया, इसे इसी हिसाब से करना।
क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें, क्या है भाई, 7/16 और 7/48 में अंतर ज्ञात करें। 7/16 में से 7/48 घटा दो, अगर माइनस आओगे कहीं वो छोड़ना, बस अंतर का मतलब ये हो। तो 48 एलसीएम आ गया, 16 तिया 48, 16 तिया 48 और 7 तिया 21, 48 एकम 48 और 7 एकम 7, तो 14/48 आए। 2 से काट दो 7 बार कटा, 2 से काट दो 24 बार कटा, 7/24 जो है वो इसका उत्तर हो जाएगा। 7/24 जो है वो इसका उत्तर हो जाएगा। 57वां क्वेश्चन देखो, जो मैथ का इस वाले जो सेट था, जो हमारा 2018 का 26 अक्टूबर का सेट था, उसका लास्ट क्वेश्चन भी है मैथ में। जो लास्ट क्वेश्चन है 57वां, 16, 24 और 28 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित होने वाली सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या क्या है। तो पहला काम है 16, 24 और 28 का एलसीएम लें। तो हमने इसे काट दो भाई, 4 चौक 16, 4 छिक 24, 4 सत्ते 28, फिर हमने 2 से काट दिया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 7 जुगा 2। अब गुणा करनी रहेगी, 4 दूनी 8, दूनी 16, तिया 48, 48 की 7 में गुणा कर दो, 7 8 56, 7 8 56 हासिल को 5, और 7 चौक 28 और 5 33, तो 336 आ गया। अगर वो एलसीएम में पूछता तो इतने काम बन गया था, लेकिन इसने पूछा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या हो 4 बार 9 लिख दो, और इसको भाग कर दो 336 से। 336 से अगर भाग करेंगे तो 2 बार मानने चलेंगे भाई। तो आज 6 दूनी 12 और 3 दूनी 6 1 7 और 3 दूनी 6, यहाँ बच गया 7 2 3 ये 9। अब देखो कितने बार चलेगी बात, 9 बार चला के देखो, 9 छिक 54 का 4 का हासिल को 5, 9 तिया 27 और 5 32 3, 9 तिया 27 और 3 30, घटाया तो 5 आया, यो भी 5 आया, यो 2 आया। इसका मतलब जो 9,999 है उसमें से 255 मुझे माइनस करने पड़ेंगे, 4 4 7 और 9, तो 9,744। 9,744 वो संख्या है जो 16, 24 और 28 से पूर्णतः विभाजित भी होगी, और जो 4 अंकों की संख्या भी है, 4 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या जो 16, 24 और 28 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो यो 26 अक्टूबर 2018 की फर्स्ट शिफ्ट के जो मैथ के क्वेश्चन थे वो तुम्हारे पूरे हुए।